ಪರಿವರ್ತನೆ ದಿವಸ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಾವಾಸದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಕೋ ಬೋಧಿಗಮ್ಮ ಬಂದೇಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಹೆರಳೆ ಅವರು, ಬುದ್ಧಿವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮನೋಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಯಶವಂತ್ ಗುನ್ನಾಪುರ ಅವರು, ಬುದ್ಧಿವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ KM ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಗೋಣಸಿಗೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಭಿಕ್ಕು ಸಂಘ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಂದೀಜಿಗಳಾದಂಥ ಶಾಕೋ ಬೋಧಿಗಮ್ಮರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಂದೀಜಿಗಳಾದಂಥ ಶಾಕೋ ಬೋಧಿಗಮ್ಮ ಬಂದೀಜಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿವಾರ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ವಿಜಯಪುರದ ಬೋಧಿಗಮ್ಮ ಸಾರಿಪುತ್ರ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ. ಅದೇ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಧಮ್ಮ ಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ आप सबको मालूम है कि महामानव तथागत गौतम बुद्ध का धर्म सारे विश्व में शांति का संदेश देता है और आज भारत जैसे देश में जहाँ से बुद्ध का संदेश विश्व में गया है, उस देश में आज हर रोज़ किसी न किसी प्रकार की घटना घटित हो रही है, जिससे समाज में तरह तरह की परेशानियाँ पैदा हो रही हैं। और ऐसे वक्त में जब हम लोग 2569वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मना रहे हैं, तो हमारी मनोकामना यही रहती है हम बौद्धों की कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति सुकून से रहे, आनंद से रहे, हर बस्ती में, हर गांव में शांति हो। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से परेशानियां पैदा हो रही हैं, उन परेशानियों को दूर करने का एक ही रास्ता है जो सारा जगत भी जानता है, वो बौद्ध का धर्म। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे आजकल सनातन नाम का एक शब्द बड़ा उपयोग किया जाता है, लेकिन ये शब्द जो है यह है धम्मपद की एक गाथा है 5वीं, जिसमें लिखा है कि नहीं वेरे न वेरानी सम्मतिध उदाचनम अवेरेन च सम्मति एस धम्मो सनातनो। यानी इस संसार में कभी भी द्वेष से द्वेष शांत नहीं होता, परंतु प्रेम, करुणा, मैत्री से ही द्वेष शांत होता है। यही सनातन धर्म है। आज जो सनातन धर्म की व्याख्या लोग कर रहे हैं और आज जिस तरह से परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं, तो हम लोग सारे बीजापुर के तमाम सिर्फ बौद्ध नहीं तो जितने भी भारत इस बीजापुर में लोग रहते हैं उनसे हम आह्वान करेंगे कि इस बीजापुर को, इस कर्नाटक राज्य को, इस भारत को, सारे विश्व को शांति के संदेश को देने के लिए 14 अक्टूबर को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी,
उस दिन विजयादशमी थी, लेकिन हर साल दिन बदलता है, विजयादशमी का दिन बदलता है, लेकिन 14 अक्टूबर को भी माना जाता है। तो 14 अक्टूबर को हम लोग इस सारिपुत्र बोधि धम्म महाविहार में धम्म क्रांति दिवस का उत्सव मनाने वाले हैं। और उसका संदेश यही है कि हम सब लोग भाईचारा, दोस्ती बनाएं और हमारे देश में एक सुंदर समाज की निर्मित के लिए जो संविधान पर आधारित होगा वो प्रबुद्ध भारत की निर्मित के लिए हम प्रयास करें। तो हम लोग 14 तारीख को बाबा साहब के पुतले से हम जो रथ यात्रा निकालेंगे, उसका उद्देश्य यही रहेगा कि हम रथ यात्रा के द्वारा सिर्फ शोबाजी नहीं करना चाहते, तो हम चाहते कि एक संदेश जाए समाज को। अब हमारे देश में जात और धर्म के नाम पर जिस तरह से एक आपस में इतना वैर पैदा कर दिया है, ये राजकीय धार्मिक उन्माद ने। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही जूता फेंक मारा है। उसके बाद में हरियाणा में एक IPS अधिकारी ने आत्महत्या कर ली, फिर उत्तर प्रदेश में एक वाल्मीकि लड़की को जान से मारा गया। इस तरह से जो रोज घटनाएं घटित हो रही है, आक्रोश तो बहुत है लोगों में, फिर भी हम चाहते कि इस आक्रोश को हम शांत करें। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। और प्रेम करुणा मैत्री से जो होता है उसी को सनातन धर्म कहा जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग सारे बीजापुर के लोगों, विजयपुर के लोगों को एक संदेश दें कि हम सब लोग ने भारतीय बनकर रहना चाहिए और अपने अपने धार्मिक आप करिए, लेकिन दूसरों को परेशान क्यों करते हो? दूसरों को परेशान करके ये देश ज़्यादा टिकेगा नहीं। तो हमने अपने देश के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए जागरूक होकर, एक जागरूक नागरिक बनकर हम लोगों ने अपने समाज को, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारा एक संदेश 14 अक्टूबर को रहेगा। और वर्षवास समापन जो कार्यक्रम होता है, ये बुद्ध के ज़माने से ही भिक्षु लोग, जो हम भिक्षु लोग होते हैं, तो वर्षवास में हम लोग ज़्यादा घूमते नहीं है, क्योंकि बरसात होती है और बुद्ध के ज़माने से ये बनाया गया है कि भाई उस दरमियान आप लोग एक जगह पर ठहर जाइए, ध्यान करो, अपने अंदर चिंतन करो, मनन करो, क्योंकि हम लोग शांति का संदेश देने वाले लोग हैं। तो हम लोग खुद अपने आप को उस वक्त एक जगह बैठकर हम वर्षवास के 3 महीने, जो आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होती है और अश्विनी पूर्णिमा, आषाढ़ यानी बरसात से शुरू होती है, अश्विनी पूर्णिमा यानी जिस दिन से ठंडकाल शुरू होता है, तो वो उसका जो उत्सव है वर्षवास समापन उत्सव, उसको भी हम लोग बनाएंगे। और ये भी एक शांति का संदेश ही होता है कि हम सब लोग